हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, डिस्कस करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख भी पा रहे हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी रूट्स का लोकेशन होने का मतलब क्या है कि जैसे हमें दे देगा क्वेश्चन में कि दो रूट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, दोनों रूट्स हैं वो नेगेटिव हैं, या फिर कोई दो रूट्स हैं वो किसी इंटरवल में है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं और एडवांस में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बेसिक सी नॉलेज इसके बारे में क्या होनी चाहिए लोकेशन ऑफ रूट्स को जानने के लिए, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद वन बाय वन इसके केस भी डिस्कस करेंगे और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो क्या नोट कर देते हैं, y इक्वल्स टू ax² प्लस का bx प्लस का c। ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन भी इसको हम बोल देते हैं ना। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन हो उसका ग्राफ हमें अच्छे से पता है कि इसका ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक शेप होती है, उसके ना परवलयाकार होता है ना। अब इसमें जो कुछ प्री नॉलेज के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। अब जो प्री नॉलेज के पॉइंट्स हैं वो हमें बस बेसिक सी जानकारी ये होनी चाहिए कि जो भी पैराबोलिक ग्राफ होगा उसकी कॉन्केविटी कैसी होगी, मतलब वो ओपनिंग अपवर्ड होगा या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ये ध्यान में रखना है। हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो लिया है वो y इक्वल्स टू ax² प्लस का bx प्लस का c लिया है। इससे रिलेटेड सारी बातें हम देखने वाले हैं। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन कैसा होगा ग्राफ, कॉनकेव अपवर्ड होता है, कॉनकेव अपवर्ड होता है, अपवर्ड होता है। कॉनकेव अपवर्ड होने का मतलब जो पैराबोला का शेप होगा वो ऐसे ऊपर की ओर ओपन होगा, ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगा। और अगर a लेस देन 0 होगा, अगर a लेस देन 0 होगा देन कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। कॉनकेव डाउनवर्ड होने का मतलब पैराबोलिक जो शेप होगी वो ऐसी हो जाएगी, ये ध्यान में रखना है। और अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट भी करना कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा, और अगर a लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। अब हमें ध्यान में होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या होता है, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसका वर्टेक्स जो क्या होता है, इसका वर्टेक्स जो होता है वो होता है माइनस का b/2a कोमा माइनस का d/4a। ये तो इसका वर्टेक्स होता है, माइनस का b/2a कोमा माइनस का d/4a। इसका x कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो क्या रहेगा अपना माइनस का b/2a, और जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस का d/4a। d हमें अच्छे से पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है ना। हमें जो ध्यान में रखना है वो इसका केवल x कोऑर्डिनेट। कब, जब हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर रहे होते हैं तो हमें केवल x कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है वर्टेक्स के, जो कि क्या है अपना माइनस का b/2a। x कोऑर्डिनेट जो क्या होगा वो होगा माइनस का b/2a, ये ध्यान में रखना है। अभी हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, है ना। वैसे हमें ध्यान में रहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, फिर भी आपको दोबारा थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं मैं। नेचर ऑफ रूट्स हमें अच्छे से पता है कि d डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है वो होता है b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac। अब अगर d ग्रेटर देन 0 है देन हम बताते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। सेकंड जो बात कर रहे हैं वो अगर d ग्रेटर देन d इक्वल्स टू 0 आ जाए देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। और अगर d लेस देन 0 आ जाए, अगर d लेस देन 0 आ गया तो रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ये पता है, बस आपको ध्यान में रखना है a ग्रेटर देन 0 ओपनिंग अपवर्ड होगा, a लेस देन 0 है कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, वर्टेक्स माइनस का b/2a कोमा माइनस का d/4a। लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो आपको ध्यान में रखना है माइनस का b/2 है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। d इक्वल टू 0 आ गए तो रूट्स जो है वो रियल होंगे और कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और d लेस देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। चलिए अब हम केस की बात करते हैं ना। अब हम देखते हैं
लोकेशन ऑफ रूट्स का फर्स्ट केस देखते हैं। व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो दोनों रूट्स आने वाले हैं वो रूट्स कैसे हैं, दोनों के दोनों रूट्स जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब समझ लीजिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू टेंड करते हैं, नेगेटिव नहीं है ना ही जीरो है कंडीशन के लिए। इसके लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो रही है, एक बार हम उसके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे आपको पता है हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंस में बात करनी है, तो यहाँ एक्स और वाई दोनों ही एक्सेस रहेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, क्योंकि हमें रूट्स का नेचर बताते हैं टाइम उसकी वैल्यू बतानी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें एक्स और वाई दोनों लेके चलना पड़ रहा है। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है अपना कि दोनों रूट्स अभी देख पा रहे होंगे आप, दोनों रूट्स अल्फा और बीटा बोल देता हूँ मैं इनको, दोनों रूट्स पॉजिटिव है इस केस में। अगर मैं इसी सिस्टम को ऐसे नोट कर दूं, यहां दोनों रूट्स इक्वल है, लेकिन रूट्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव है। इस टाइप से भी हो सकता है ग्राफ। इस केस में भी दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं और इस केस में भी रूट्स जो है दोनों पॉजिटिव हैं। देखिए ये जो है एक्स एक्स के राइट साइड में है, रूट्स दोनों ही टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों रूट्स जो है वो इसके पॉजिटिव हैं। अब हमें जो डिस्कस करना होता है वो रूट से, जब हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे वहां हमें कोई अननोन फंसा देगा और उसकी वैल्यू पूछ रहा होगा, तो हमें डिस्कस करनी होती है कंडीशंस की। अब हम देख रहे हैं कंडीशन 1 बाय 1। फर्स्ट कंडीशन जो इसकी रहेगी वो क्या देगी, यहां से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इसके दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के साथ रियल है और डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट है तो क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन इसमें क्या रहा है, दोनों रूट्स इक्वल हैं तो क्या हो जाता है, इक्वल 0 भी हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें लेके चलनी है ग्रेटर देन इक्वल 0। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड जो हम कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि इन दोनों रूट्स का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, इन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आने वाला है। दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा डॉट बीटा करोगे आप, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो अल्फा डॉट बीटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। तो रूट्स का प्रोडक्ट हम नोट कर देते हैं, c बाई ए जो होगा अपना क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमें बात करनी है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। हमें अच्छे से पता है ये वर्टेक्स है, इसका ये वर्टेक्स है, इसका ये वर्टेक्स है और इसका ये वर्टेक्स है। आप सभी में केसेस में देख पा रहे होंगे कि इसके जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, माइनस का b/2 है, माइनस का b/2 है। हर कंडीशन में भी क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको ये भी कंडीशन इंक्लूड कर देनी है कि माइनस का b/2 है वो क्या रहना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, माइनस का b/2 है। ये 3 कंडीशन है आपको ध्यान में रखनी है, पहले डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिलेटेड और उसके बाद है किससे रिलेटेड, वर्टेक्स से रिलेटेड। अब आपके माइंड में ये भी आएगा कि सर इनका सम भी तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, रूट्स का सम जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। हम अच्छे से पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b/a होता है। वो मैं अगर ग्रेटर देन 0 करूँ, वो मैंने पहले से कंडीशन एक तरीके से इन्वॉल्व हो गई है, माइनस का b/a ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज, है ना, तो ये ध्यान में रख के चलना है। अब इससे रिलेटेड देखिए वही पढ़ा है अपने पास ना, ये वो ग्राफ पढ़े हैं, a ग्रेटर देन 0 है, कौन को अपवर्ड है, a ग्रेटर देन 0 है, कौन को अपवर्ड है, रूट्स डिस्टिंक्ट है, रूट इक्वल है, रूट डिस्टिंक्ट है, a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है, रूट्स इक्वल है। और कंडीशन भी वही पड़ी है अपने पास, d ग्रेटर देन इक्वल 0 है, माइनस का b/2 ग्रेटर देन 0 है। एक कंडीशन और जो थोड़ी बीच में मिस्टेक हो गई है वो है c/a भी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, c/a भी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, ये था। अभी हम थोड़ा नोट कर लीजिए इसको, हम नेक्स्ट कंडीशन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, व्हेन बोथ रूट्स आर नेगेटिव, जब दोनों रूट्स कैसे हो, नेगेटिव वैल्यू टेंड कर रहे हैं। वही कंडीशंस देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। कंडीशन से रिलेटेड कंडीशन जो फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इसके भी, किसके ग्राफ कैसे बनेंगे जब दोनों रूट्स कैसे हैं, नेगेटिव है, सॉरी जब दोनों रूट्स नेगेटिव हैं।
अभी आप देख पा रहे हैं चारों जो केसेस है उनमें रूट्स क्या है, नेगेटिव साइड है। यहाँ जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो भी क्या है, नेगेटिव है। अल्फा बीटा नेगेटिव है, अल्फा और बीटा दोनों रूट्स इक्वल है, लेकिन है कौन सी साइड, लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस के। इसका मतलब रूट्स कैसे है, नेगेटिव है, नेगेटिव है और नेगेटिव है। इसके लिए इन दोनों केसेस के लिए ए कैसा रहने वाला है, ए लेस देन 0 है, ए लेस देन 0 है यहाँ भी, और इसके लिए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, और इसके लिए भी क्या है, ए ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, ए ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। ये चार ग्राफ है। अब इनसे रिलेटेड हम कंडीशन क्या देख पा रहे हैं, वो ये है, यहाँ वापस से देखिए दो केस ओपनिंग डाउनवर्ड के हैं और दो केस क्या है, ओपनिंग अपवर्ड के हैं। अब इनके लिए डिस्क्रिमिनेंट का अगर वैल्यू पूछो तो इसके लिए क्या बताओगे आप, इसके लिए वैल्यू जो बताने वाले हो आप बताओगे कि डी ग्रेटर देन 0 है, और इसके लिए जो देख लीजिए वैल्यू जो बताओगे आप क्या बताने वाले हो, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हम जो है डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड डिनोट कर देते हैं कि डी ग्रेटर देन इक्वल 0 रहने वाला है। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो सेकंड कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, वर्टेक्स के बारे में। यहाँ जो माइनस का b/2 है जो वैल्यू लेगा आपका माइनस का b/2 है, यहाँ भी जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का b/2 है, और सिमिलरली माइनस का b/2 है, माइनस का b/2, माइनस का b/2 है। वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है माइनस का b/2 है वो क्या है, नेगेटिव साइड में है। इसका मतलब माइनस का b/2 है जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, लेस देन 0 रहेगा। माइनस का b/2 क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। ये भी रूट क्या है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव रूट है, तो दोनों का नेगेटिव इंटू नेगेटिव कराओगे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ दोनों ऑब्वियसली क्या बात है कि दोनों रूट्स ही नेगेटिव हैं, तो उनका प्रोडक्ट अभी क्या आने वाला है, इक्वल भले ही हो, लेकिन दोनों कैसे नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आने वाला है, वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो जो थर्ड कंडीशन आ गया वो क्या आ गया कि c/a जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। अब देखिए इससे रिलेटेड यही पढ़ा है अपने पास कि यहाँ से ये देखिए ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, दोनों क्या है, नेगेटिव रूट्स हैं। ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, ये ग्रेटर देन 0 रहने वाला है इसके लिए, है ना, और रूट्स इक्वल हैं। यहाँ भी दोनों रूट्स कैसे हैं, नेगेटिव रूट्स हैं, ओपनिंग डाउनवर्ड है, नेगेटिव रूट्स है इसके लिए। ये देखिए a लेस देन 0, इसके लिए भी a लेस देन 0 रहने वाला है। अब हम कंडीशन की बात कर रहे थे डी ग्रेटर देन इक्वल 0, कारण क्या, दोनों रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है इसमें, और इसमें क्या है, इक्वल है। सिमिलरली यहाँ से माइनस का b/2 हमें चारों ग्राफ का एनालिसिस करके फिर से रिजल्ट जो भी बन रही होती है, जो भी पॉसिबिलिटीज बन रही होती है वो यहाँ बतानी होती है, मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का b/2 लेस देन 0 आ रहा है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया ही है, और c/a मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है यहाँ से हमें, है ना। अभी देखिए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन x² माइनस का kx प्लस में 4 = 0 हैज बोथ रूट एज पॉजिटिव नंबर्स। कि ये जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसमें हमें k की वैल्यू बतानी है कब, जब दोनों ही रूट्स क्या होंगे, दोनों के दोनों रूट्स जो है वो पॉजिटिव रूट्स हो, है। तो देखिए वन बाय वन हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने जो देखा था वो क्या था कि अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, और विच ग्रेटर देन और इक्वल 0 रहेगा, है ना। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 रहने वाला है, इससे रिलेटेड हम काम करते हैं, है ना। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, b² माइनस का 4ac, तो क्या कर दोगे यहाँ से k का स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू जो 1 और c का जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। ये क्या रहना चाहिए अपना, ग्रेटर देन इक्वल 0 रह जाना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है k² माइनस का 16 ग्रेटर देन इक्वल 0 मिल रहा है। अब यहाँ से इसको लेफ्ट राइट साइड में ले जाते हैं, तो k² ग्रेटर देन इक्वल आ गया 16। बोथ साइड अगर हम क्या करेंगे, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बोथ साइड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। और जब इनइक्वालिटी हो तो आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ से ऐसा नहीं करना कि k ग्रेटर देन इक्वल प्लस माइनस, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है, हमें मॉडुलस ले लेना है इस साइड कि मॉडुलस k ग्रेटर देन और इक्वल क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। तो यहाँ से इससे मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी से अगर सॉल्व करें तो k अपना कहाँ बिलोंग करेगा, थोड़ा सा इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर मॉडुलस x अपना ग्रेटर देन इक्वल a है तो यहाँ से x जो बिलोंग करता है वो कहाँ बिलोंग करता है, -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिट बिलोंग करता है ना। x जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिट। ये थोड़ा सा बात ध्यान में रखने वाले, बिल्कुल अपना सिमिलर केस यहाँ है। तो हम जो करने वाले हैं वो ये कर देंगे कि k जो अपना बिलोंग कर गया -∞ टू माइनस का 4 यूनियन 4 टू इन्फिनिट, क्लोज इंटरवल लेना है क्योंकि यहाँ साइन इक्वलिटी का है, 4 टू इन्फिनिट। ये अपना फर्स्ट केस आ गया। अब हम अपना सेकंड जो केस था वो क्या था कि माइनस का b/2a, क्योंकि दोनों रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और दोनों रूट्स जो पॉजिटिव हैं तो माइनस का b/2a है वो भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो हम सेकंड जो डिस्कस कर रहे हैं वो है
माइनस का b/2a ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए अपना। अब जो b की वैल्यू है वो क्या है, माइनस का k है, माइनस पहले से ही पड़ा है मतलब k अपॉन में 2। a का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है यहाँ से, a का जो वैल्यू है 1 है मतलब k/2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से जो कंडीशन आई वो आई k ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। k है जो क्या रहना चाहिए अपना, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन आ गई। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो थर्ड कंडीशन क्या आ रही है ना, और जो थर्ड कंडीशन थी वो थी क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या रहना चाहिए अपना, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही रूट्स पॉजिटिव थे और दोनों रूट्स पॉजिटिव थे, इस कारण से इनका प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, तो c/a ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। c का जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है और a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो मतलब 4/1 ग्रेटर देन 0। और ये तो हमेशा ही सत्य है ना, ऑलवेज ट्रू है ये बात कि 4 तो ग्रेटर देन 0 होता ही होता है। अभी जो अपने पास जो कंडीशंस आ रही है, जो पहले फर्स्ट कंडीशन आ रही है वो ये आ रही है। जो फर्स्ट कंडीशन है ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन थी और ये कंडीशन नंबर 3 थी। अभी हमें ये तो ऑलवेज प्रत्येक रियल नंबर के लिए ट्रू होने वाले बात से, अब हमें फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेना है। और जब आप फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आप थोड़ा सा सोचिए है ना क्या आने वाला है। यहाँ से अगर हमें तो k की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और इसमें पॉजिटिव साइड है कौन सी है, 4 to इन्फिनिट, तो k अपना कहाँ बिलोंग कर जाएगा इसके लिए, कि k जो है वो बिलोंग कर जाएगा बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। k जो है बिलोंग कर जाएगा 4 to इन्फिनिट, 4 से इन्फिनिट के बीच बिलोंग कर जाएगा। कहने का मतलब अपने पास जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस होती है दोनों रूट्स के नेचर से वो सारी फाइंड आउट कर लेनी है। बाद में जो भी अननोन होता है उनकी जितनी भी कंडीशन होती है 1 by 1 सबका हमें ले लेना है इंटरसेक्शन, और फिर हमें कर देना है उनका इंटरसेक्शन लेने के बाद अपना सोल्व आउट हो जाएगा। चलिए थैंक्स, मिलते हैं।